अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टैबलेट डिस्प्रिन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। टैबलेट डिस्प्रिन एनसेड ग्रुप से बिलोंग करती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये स्वेलिंग को कम करती है, एनाल्जेसिक दर्द को, एंटीपायरेटिक बुखार को और एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी है, खून को पतला करती है, खून को जमने से रोकती है, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी भी है। टैबलेट डिस्प्रिन का फार्मूला एक्टिव इंग्रेडिएंट एस्पिरिन है। एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी कहा जाता है। टैबलेट डिस्प्रिन हर घर में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है। इसके यूजेस के बारे में आपको बताता हूँ कि इसके यूजेस क्या, आप किन किन डिजीज़ में इस्तेमाल की जाती है। टैबलेट डिस्प्रिन फीवर में इस्तेमाल की जाती है, अगर बुखार है उसमें इस्तेमाल की जाती है, अगर बाईपास सर्जरी है उसमें इस्तेमाल की जाती है ताकि खून पतला हो जाए। प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट टैबलेट है, खून जमे ना। हेडेक में, सर के दर्द में, इन्फ्लेमेशन में, कहीं स्वेलिंग है उसमें इस्तेमाल की जाती है। इस्कीमिक इवेंट, अगर दिल के कोई मसाइल हैं, माइकार्डियल इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल की जाती है। दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। टैबलेट डिस्प्रिन, इसकी जो एंटी प्लेटलेट इसकी एक्टिविटी है, ये खून को पतला करती है, जमने से रोकती है। ये दिल के मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। टैबलेट डिस्प्रिन एंजाइना पेक्टोरिस में, स्ट्रोक में, अगर आपको दिल का दर्द है, दिल में दिल का कोई अगर अटैक हुआ उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इसे यूज़ किया जाता है। जोड़ों में दर्द है, स्वेलिंग है, उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। टैबलेट डिस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। टैबलेट डिस्प्रिन अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसके जो मेन कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें जी जीआई ब्लीडिंग, आपके मैदे से आपके स्टमक में अल्सर बन सकता है, उससे ब्लीडिंग हो सकती है। टैबलेट डिस्प्रिन अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिस्म में मुंह से, नाक से, मैदे से, आंतों से ब्लीडिंग हो सकती है। टैबलेट डिस्प्रिन रेगुलर डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पेप्टिक अल्सर ये बनाती है, मुसलसल इस्तेमाल करेंगे आपके मैदे में ज़ख़म पड़ सकते हैं, स्किन रैशेस पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको वॉमिटिंग, तबीयत का ख़राब होना, ये भी इसकी वजह से हो सकती है। जिन लोगों को डेंगी है, डेंगी में बिल्कुल टैबलेट डिस्प्रिन का इस्तेमाल ना करें। अगर उनको चिकन पॉक्स, दाने निकले उसमें भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट है, प्लेटलेट को कम करती है, जिससे डेंगी में प्लेटलेट पहले कम होते हैं। आप टैबलेट डिस्प्रिन लेंगे इससे और ज़्यादा कम हो जाएंगे और आप ब्लीडिंग इससे हो सकती है। टैबलेट डिस्प्रिन की डोज़ के बारे में आपको बताते हैं कि आप 24 आवर में कितनी टैबलेट ले सकते हैं। टैबलेट डिस्प्रिन 18 ईयर से अबव, 18 साल से ऊपर के बंदों को लेनी चाहिए, मरीज़ को लेनी चाहिए, या डॉक्टर जिस तरह आपको एडवाइस करें। एक टैबलेट आप 2 टाइम ले सकते हैं। रेगुलर बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर एस्पिरिन। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। टैबलेट डिस्प्रिन डिस्पर्सिबल टैबलेट है, ये पानी में हल करके ली जाती है। टैबलेट डिस्प्रिन एंटी प्लेटलेट टैबलेट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक फॉर वाचिंग माय चैनल।